अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज़ को शुरू करने लगा हूँ। तो आज हम एज प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन हैं आर्मी, पीएफ और नेवी, ये तीनों फोर्सेस में लगते हैं। और भी जो फोर्सेस हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन लगते हैं। तो काफ़ी बच्चों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ जो कि आप विद इन 5 सेकेंड से 3 सेकेंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान फार्मूला है। मैं कहता हूँ कि जहन में आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आप फ़ौरन ही उसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों के साथ पहले मैं रॉन्ग फार्मूला बताऊँगा कि आप किस तरह उसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर करते हैं, जो कि गलत होता है। और आप लोगों को वही तरीका बताया गया है शुरू से ही शायद, और आप लोगों ने वही फार्मूला पकड़ा हुआ है और उसको मतलब वही आंसर कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही फार्मूला शेयर करने लगा हूँ, जो कि एज अ एग्जैक्ट करेक्ट फार्मूला है। आप लोगों ने उसी फार्मूले पर अमल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। इसको पहले हम रॉन्ग तरीके से करेंगे। अली की एज क्या है? 5 ईयर। ठीक है, हाँ 1 मिनट। रॉन्ग तरीके से ये किस तरह आप लोग सॉल्व करती हैं इसको देखते हैं। आप क्या करती हैं कि सिदरा की एज है वो 22 है। 22 का मतलब होता है कि जो पहले वाली की एज है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हैं, मतलब कि 2 ज़रब 5 तो 10। इसका आंसर आप इस तरह दे देते हैं, जो कि दरअसल गलत है, रॉन्ग है। मैं आप लोगों के साथ सही फार्मूला इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, वो देखते हैं। देखें, अली की एज क्या है? 5। फिर उसके बाद एज क्या हो गई अली की? 11 साल। 11,000 ओल्ड हो गया उसको। अब देखें 5 और 11 साल में वो कितने साल बड़ा हुआ है, कितने साल बाद वो 11 साल का हुआ है, मतलब कि 6 साल बाद। ये तो वाज़े पता चल रहा है। अब सिदरा की एज निकालनी है हमने। सिदरा की एज क्या है? 22 है। 5 ईयर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 है। अब देखें, सिदरा की एज बतानी है, लाजमी बात है 6 साल बाद, जैसे अली की एज बढ़ी है 6 साल बाद 11 साल हुआ है, तो इसी तरह 6 साल जो है सिदरा की भी एज बढ़ेगी बाद में, तो इससे सिदरा की एज क्या हो जाएगी? 16 ईयर। तो इस तरह ये इसका करेक्ट फार्मूला है, एग्जैक्ट जवाब आता है इसका। तो इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विद इन आप 5 सेकेंड से 3 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, वो किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। वो भी इसी तरह ही सॉल्व होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार वीडियो को स्टॉप कर लें और इसको खुद सॉल्व करें कि आपके पास क्या आंसर आता है। तो मैं भी बाद में सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ए बॉय इज़ 3 ईयर ओल्ड हिज सिस्टर, मतलब वो जो उसकी बॉय की एज है, उसके भाई की एज है 3 साल। हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम, मतलब उसकी सिस्टर जो है वो 3 टाइम उससे बड़ी है। What will be एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन दी बॉय विल बी? 11 साल, मतलब उसके जो भाई की है, बॉय है या भाई कह लें, तो उसकी क्या एज हो गई? 11 साल। तो अब देखें, बॉय की एज क्या है? 3 साल, 3 साल, 3 ईयर। उसके बाद वो 11 साल का हुआ, कितने साल बाद उसकी 11 साल उम्र रही, मतलब कि 8 साल बाद उसकी एज हो गई 11 साल। 3 और 8 क्या होते हैं? 11 होते हैं। फिर उसके बाद सिस्टर को एस से ज़ाहिर करेंगे हम, उससे 3 टाइम बड़ी है, तो मतलब 9 ईयर। 3 3 9 होता है, ठीक है। 9 में ये, फिर उसके बाद जैसे कि अली
8 साल बाद बॉय जो है वो 8 साल बाद 11 साल का हुआ। इसी तरह हम 8 साल इसमें भी ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9 और 8 क्या होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, तो 17 साल एज उसकी सिस्टर की हो गई। तो इस तरह ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इन दो क्वेश्चनों में से। ठीक है, इसमें देखें वो कह रहा है कि हमने रेशो बतानी है। वो कह रहा है कि माई एज इज़ 10 ईयर एंड ब्रदर एज इज़ 2 टाइम, मतलब 2 टाइम उससे बड़ा है उसका ब्रदर। और आफ्टर मतलब 10 साल थी एज, आफ्टर 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, मेरी एज मतलब क्या होगी और उसके भाई की एज क्या होगी। मई से कह रहे हैं हम, एम से ज़ाहिर कर लेते हैं। ठीक है, 10 साल है और उसके बाद 10 साल बाद उसकी क्या एज हो गई जाएगी, मतलब कि 20 साल। ये उसकी मेरी एज हो गई, उसके ब्रदर की एज क्या होगी, मतलब मेरे भाई की एज क्या होगी। मैं वो ज़ाहिर कर रहा हूँ कि वो मेरा ब्रदर है और मेरी एज है 20 साल है, और मेरे भाई की एज क्या होगी। अब देखें 2 साल मतलब 2 टाइम उससे बड़ा है, तो मतलब 20 साल एज है उस वक़्त, और उसके बाद 10 साल बड़ी एज, 10 साल बाद जब उसकी एज बढ़ेगी तो 30 साल हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई 20/30, मतलब जो हमने इसको रेशो में निकालना है, इसी तरह हम इसकी रेशो निकाल लेंगे 20 और 30। इसी तरह 0 और 0 से कट जाएगी तो 2:3, मतलब इसकी जो रेशो है गई जाएगी 2:3, तो 2:3 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया है और इसको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने कमेंट में लाजमीन, अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो लाजमी इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में लाजमी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कि आप लोग किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के लिए नहीं छोड़ता, मैं ख़ुद ही सॉल्व कर देता हूँ। 5 ईयर है किसकी, आदिल की एज। आदिल को हम ए से ज़ाहिर करेंगे तो उसकी 5 है। फिर उसके बाद उसकी क्या एज हो गई, मतलब 15 साल, मतलब 10 साल बाद उसकी एज क्या हो गई, 15 साल। ठीक है, 10 और 5 15 साल ही बनता है। फिर उसकी सिस्टर की एज क्या है, 3 टाइम है, तो मतलब 15, 10 साल बढ़ेगी तो इसकी सिस्टर की एज क्या होगी, 25 ईयर। ठीक है, तो इसका 25। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फार्मूला बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आप लोगों को इस तरह की मज़ीद वीडियो भी मिल सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।